कुछ जख्म दिखते नहीं, लेकिन हर रोज टपकते हैं। कुछ यादें होती हैं जो हमें नहीं छोड़ती, बल्कि हम ही उन्हें मजबूती से पकड़े रहते हैं, जैसे जलते अंगारे को मुट्ठी में दबाए हुए। निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक आंतरिक क्रांति है। ये किताब सिखाती है कि कैसे उन बोझों से मुक्त हुआ जाए जो हमारे नहीं हैं। गिल्ट, फेलियर, डर, बीते रिश्ते और वो नेगेटिव बातें जो दिमाग में रिपीट मोड पर चलती रहती हैं। ये बुक हमें भावनात्मक डिटॉक्स देती है, जहां हम सीखते हैं खुद को समझना, स्वीकारना और धीरे धीरे उन चीजों को जाने देना जो हमारे ग्रोथ में दीवार बन चुकी हैं। इसमें ना कोई ओवर फिलॉसफी है, ना ही जटिल थ्योरी। सिर्फ सीधी, सच्ची और असरदार बातें जो दिल और दिमाग दोनों को छूती हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी से इमोशनल क्लटर हटाना चाहते हैं, पीस ढूंढ रहे हैं और एक नई शुरुआत की तलाश में हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि छोड़ना कमजोरी नहीं, असली ताकत है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस किताब का दिल से लिखा गया सार। आ चैप्टर 1, जज्बातों की जंजीरें। हम क्यों नहीं छोड़ पाते? कभी सोचा है कि कुछ लोग बीती बातों को इतने सालों तक अपने सीने से क्यों लगाए रखते हैं, जैसे वो कोई याद ना होकर कोई जंजीर हो। एक ऐसा दर्द जिसे वो खुद नहीं चाहते, फिर भी हर रोज दोहराते हैं। क्यों? निक कहते हैं, हम इंसान पकड़ने में एक्सपर्ट हैं और छोड़ना हमें एक हार जैसा लगता है। असल में जब कोई रिश्ता टूटता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है या कोई अपनी गलतियों का पछतावा करता है, तो दिल मानने को तैयार ही नहीं होता कि अब वो सब बीत चुका है। हमें क्लोजर चाहिए होता है, एक आखिरी बात, एक माफी, एक एक्सप्लेनेशन। लेकिन जिंदगी हमेशा वो नहीं देती। हमारे भीतर एक डर होता है, अगर हम इस दर्द को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? हम इतने समय से उसे लेकर जीते आए हैं कि अब वो हमारी पहचान बन चुका है। जैसे कोई पुरानी किताब जिसकी हर पन्ने पर आंसुओं की स्याही हो। हम जानते हैं वो किताब भारी है, पर फिर भी उसे अपने दिल की लाइब्रेरी में सबसे आगे सजा कर रखते हैं। निक इस चैप्टर में हमें याद दिलाते हैं कि दर्द को पकड़कर रखना कोई बहादुरी नहीं होती, बल्कि खुद को माफ करना, खुद को आजाद करना ही असली हिम्मत है। और ये भी सच है कि लेटिंग गो का मतलब भूलना नहीं होता, बल्कि उस लम्हे को बिना तकलीफ महसूस किए याद करना होता है। कभी आपने गौर किया है, जब आप किसी पुरानी गलती को याद करके बार बार पछताते हैं, तो आप उस दर्द को दोबारा जी रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि गिल्ट एक तरह की माफी है, लेकिन निक कहते हैं, गिल्ट डजंट रिडीम द पास्ट, इट पॉइजन्स द प्रेजेंट। यानी आप खुद को सजा देकर कुछ नहीं सुधार रहे, बस अपने आज को बर्बाद कर रहे हैं। तो सवाल ये है, आप किस चीज को पकड़े हुए हैं? कोई रिश्ता, कोई अफसोस, कोई गलत फैसला? शायद अब वक्त आ गया है कि आप खुद से कहें, अब बहुत हुआ। अब मैं खुद के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि दर्द तब तक रहता है जब तक आप उसे जाने की इजाजत नहीं देते। चैप्टर 2, मानसिक सफाई, अवांछित विचारों से मुक्ति। क्या आपके दिमाग में कभी इतनी सारी बातें एक साथ चल रही होती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई रेडियो बार बार स्टेशन बदल रहा हो और हर जगह सिर्फ शोर ही शोर हो? यही है उस मानसिक उलझन का अनुभव जिसे हम अक्सर महसूस करते हैं। निक ट्रेंटन इस अध्याय में हमें बताते हैं कि छोड़ने की कला का पहला कदम है अपने दिमाग में चल रहे बिना मतलब के शोर को पहचानना और फिर उससे बाहर निकलना। जब तक आप अपनी सोच में उलझे रहेंगे, आप सच में कुछ महसूस नहीं कर पाएंगे और ना ही उसे छोड़ पाएंगे। हम सभी के दिमाग में एक आवाज हमेशा चलती रहती है, क्यों ऐसा हुआ? काश मैं ये कह देता, अगर मैंने ऐसा किया होता तो। ये आवाजें हमसे लगातार बात करती रहती हैं और हम उन विचारों को पकड़कर फिर से जीते हैं। यही है वो चक्र जो हमारी मानसिक शांति और सुकून को चुराता है।
निक इसे कहते हैं मानसिक कबाड़। यानी हम अपने दिमाग में पुराने अफसोस, गलती, गुस्सा और चिंता को जमा करते जाते हैं, जैसे किसी पुरानी अलमारी में कबाड़ भरते जाएं। यह सोचने की आदत हम सभी में कहीं ना कहीं सी पाई जाती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसे पहचानते नहीं। हम सोचते हैं कि कुछ भी सोचते रहना एक सामान्य बात है, लेकिन असल में यह हमारी मानसिक स्थिति को और भी जटिल बना देता है। यही कारण है कि हमें उन सोचों को छोड़ने की जरूरत है जो हमारी जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं लाती। निक इस मानसिक कबाड़ से छुटकारा पाने के लिए कुछ सरल तरीके बताते हैं। सबसे पहला तरीका है बिना किसी मूल्यांकन के देखना। इसका मतलब है जब भी कोई गलत या उलझा हुआ विचार आए तो बस उसे बिना किसी जजमेंट के देखिए। खुद से कहिए, ये एक विचार है, पर यह मैं नहीं हूं। जब आप किसी विचार को इस तरह से देखेंगे तो वह आपको प्रभावित नहीं करेगा। आप सिर्फ एक प्रेक्षक बनेंगे, न कि उसके गुलाम। दूसरा तरीका है सांसों पर ध्यान देना। जब दिमाग तेजी से दौड़ रहा हो और आप हर चीज को लेकर चिंता कर रहे हो, तो कुछ देर के लिए गहरी सांसें लें। निक कहते हैं, सांसें इस पल में आपको पकड़ने का रास्ता है। जब आप गहरी सांसों के साथ इस पल में ध्यान लगाएंगे तो पुराने बोझ हल्के लगने लगते हैं और आप मानसिक शांति महसूस करने लगते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है लिखना। जब आपके मन में कोई उलझन हो तो उसे लिख डालिए। इसे अपने जज्बातों से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है। निक कहते हैं, लिखने से आपके विचार बाहर आते हैं और आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप कागज पर लिखते हैं तो आपको समझ आता है कि उन विचारों का आप पर क्या असर हो रहा है। निक ट्रेंटन हमें यह सिखाते हैं कि हमारे विचार सिर्फ बादल हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं, जैसे वे हमारी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हों। छोड़ने का असल मतलब यही है, उन विचारों को पहचानना और उन्हें जाने देना। जब आप ये समझ पाते हैं कि विचार सिर्फ विचार हैं, तो आप उनका बुरा असर अपनी जिंदगी पर नहीं पड़ने देते। इसलिए अगली बार जब आपका दिमाग भरा हुआ लगे और आपको लगे कि आप इन विचारों के साथ बंधे हुए हैं, तो कुछ पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं उन विचारों को छोड़ देता हूं, ये मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। चैप्टर 3, आत्म क्षमा, खुद को माफ करने की ताकत। क्या आपने कभी खुद को माफ किया है? अगर नहीं तो आप अकेले नहीं हैं। कई बार हम अपने ही साथ इतनी कठोरता से पेश आते हैं जैसे हमसे बड़ी गलती ही कोई नहीं कर सकता। हम अपने पुराने पापों, गलतियों और फैसलों पर बार बार सोचते रहते हैं, और यही वो सोच है जो हमारे मानसिक शांति की राह में रुकावट डालती है। निक ट्रेंटन इस अध्याय में बताते हैं कि आत्म क्षमा का क्या मतलब है और क्यों यह हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जब हम खुद को माफ नहीं करते तो हम अपनी पुरानी गलतियों के बोझ तले दबे रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है और हम उस दुख को खुद पर लाद लेते हैं। लेकिन असल में खुद को माफ न करना हमारी मानसिक स्थिति को और भी खराब करता है। आत्म क्षमा का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गलतियों को सही ठहराएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को उस गलती के लिए जिम्मेदार ठहराने की बजाय उसे जाने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब हम खुद को माफ करते हैं तो हम अपने भीतर की ऊर्जा को एक नई दिशा में मोड़ते हैं, जिससे हम अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। निक ट्रेंटन बताते हैं कि आत्म क्षमा के बिना हम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करते रहते हैं, जबकि अगर हम खुद को माफ कर लें तो हम उस ऊर्जा को अपने भविष्य में बेहतर कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम अपनी पुरानी गलतियों को बार बार सोचते हैं तो हम अपने वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं। निक कहते हैं कि आत्म क्षमा का पहला कदम अपने आप से सच्चाई का सामना करना है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस स्थिति में खुद को दोषी ठहरा सकता हूं, या क्या मैं इस दुख को अपनी मानसिक शांति के लिए छोड़ सकता हूं? जब आप सच्चाई का सामना करेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि आपने जो गलती की वो सिर्फ एक अनुभव था, और अब वह अनुभव आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। निक का कहना है कि आत्म क्षमा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है भावनाओं को महसूस करना, लेकिन उन्हें जाने देना भी जरूरी है। जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे आपके अंदर जमने लगती हैं,
और यही बुरी भावनाएं आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। इसलिए अगर आपको गुस्सा, अफसोस या दुख महसूस होता है, तो उससे महसूस करें, लेकिन उससे छोड़ने का प्रयास करें। एक और तरीका है लिखना। अपनी भावनाओं को कागज पर उंडेल दें। जब आप अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालते हैं, तो वे आपको हल्का महसूस कराती हैं। लिखते वक्त खुद से यह कहें, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं और अब मैं उन्हें जाने देने का निर्णय लेता हूं। यह प्रक्रिया आपको भीतर से शांति और राहत का अनुभव कराएगी। अब सोचिए, अगर आप अपने पुराने गमों, गलतियों और तनावों को छोड़ने का निर्णय लेते हैं, तो आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। आत्म क्षमा का मतलब केवल अपने आप से सच्चाई से रूबरू होना और उन दर्दनाक अनुभवों को जाने देना है। जब आप ये करते हैं, तो आप अपने जीवन में नया स्फूर्ति और शांति महसूस करेंगे। अंत में याद रखें कि आत्म क्षमा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है खुद के साथ प्रेम और दया रखना। खुद को माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी गलतियों को अनदेखा कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने आप से ये कहें, मुझे अपने लिए समझ और करुणा चाहिए। चैप्टर 4, डर से मुक्ति। अपने डर को अपनाना और उसे ताकत में बदलना। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मुझे डर लगता है? डर ये एक ऐसा एहसास है जो हर इंसान के जीवन में आता है, चाहे वह किसी परीक्षा का हो, किसी नए काम का हो, या फिर किसी रिश्ते में असुरक्षा का हो। लेकिन डर को हमने हमेशा अपने दुश्मन के रूप में देखा है। क्या हो अगर डर को दुश्मन के बजाय दोस्त बना लिया जाए? क्या हो अगर उस डर को पहचान कर उसे अपनी ताकत बना लिया जाए? निक इस अध्याय में हमें यही सिखाते हैं। वह कहते हैं कि डर का असली कारण नहीं होता, बल्कि वह हमारी सोच होती है। डर सिर्फ उस स्थिति का डर नहीं है, बल्कि यह हमारी उन कल्पनाओं का डर है जो हम अपने मन में बना लेते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वह न हुआ तो। ये सब सोचते सोचते हमारा डर बढ़ने लगता है। लेकिन डर का सामना करना और उसे सही तरीके से समझना हमें उसे अपनी ताकत में बदलने का मौका देता है। निक का कहना है कि अपने डर को समझना और उसे महसूस करना पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है। अक्सर हम डर को नकारने की कोशिश करते हैं, जैसे वह कोई बुरी चीज हो। लेकिन जब आप उसे नकारते हैं, तो वह आपके भीतर और बढ़ता है। डर का सामना करने का मतलब है उसे देखना और समझना। जब आप डर को पहचानते हैं, तो आप उसे नियंत्रित करना सीख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि डर का एक अच्छा पहलू भी होता है। डर हमें यह समझने में मदद करता है कि क्या हमारी प्राथमिकताएं सही हैं, क्या हमें किसी नए कदम की दिशा में बढ़ना चाहिए, या फिर हमें किसी खतरे से बचने की जरूरत है। अगर हम डर से बचने की बजाय उसे अपना साथी बना लें, तो वह हमारे निर्णयों में स्पष्टता ला सकता है और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। निक्स हमें बताते हैं कि डर को हमारी सोच का हिस्सा बनाना जरूरी है। अगर हमें किसी नए काम को करने का डर लगता है, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह डर हमें जीवन में कुछ नया करने का संकेत दे रहा है। डर का मतलब हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कभी कभी यह एक संकेत होता है कि हम अपनी सीमाओं को पार करने वाले हैं और वह हमें अपने अगले कदम के लिए तैयार कर रहा होता है। अब सवाल यह है कि डर का सामना कैसे करें। निक कुछ सरल तरीके बताते हैं जिनसे हम अपने डर का सामना कर सकते हैं। 1, सच को स्वीकार करें। जब भी आपको डर लगे, सबसे पहले यह माने कि डर सिर्फ एक भावना है। यह कोई भूत प्रेत नहीं है जिसे आपसे बचने की जरूरत हो। आप इस डर को अपने साथ जी सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। छोटे कदम उठाएं। डर के बावजूद आपको बड़े बदलावों की शुरुआत छोटे कदमों से करनी चाहिए। एक बड़ा कदम उठाने से पहले छोटे छोटे कदमों से उस डर को कम करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि आप किसी सार्वजनिक मंच पर बोलने से डरते हैं, तो पहले छोटे समूहों में बोलने की आदत डालें। जब आप छोटे छोटे कदमों से डर पर काबू पाएंगे, तो बड़े कदम खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। 3,
वास्तविकता से जुड़ें। डर अक्सर हमारी कल्पनाओं पर आधारित होता है। जब हम डर के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि कुछ बुरा होगा, लेकिन असल में वह स्थिति वैसी नहीं होती जैसा हमने सोचा था। इसलिए जब भी डर लगे, वास्तविकता से जुड़ें और देखें कि उस स्थिति में क्या हो सकता है। 4. सकारात्मक विचारों से खुद को प्रेरित करें। डर को कम करने का एक और तरीका यह है कि आप खुद को सकारात्मक रूप में सोचें। खुद से कहिए, मैं इस डर का सामना कर सकता हूं। सकारात्मक सोच से डर का असर घटता है और आप अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। निक का मानना है कि जब हम अपने डर से भागते हैं तो हम कभी उस डर से मुक्त नहीं हो पाते। डर को नकारने के बजाय हमें उसे समझने की आवश्यकता है ताकि हम उसे अपनी ताकत बना सकें। डर को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन्हें समझते हुए उनसे आगे बढ़ें। चैप्टर 5, आंतरिक शांति, मानसिक शांति की खोज और उसे अपने जीवन में लाना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन हमेशा उथल-पुथल में रहता है? कभी लगता है कि विचारों का तूफान चलता रहता है और आप शांति की तलाश में हैं, लेकिन वह मिलती नहीं। आजकल की दुनिया में जहां हर किसी के पास अपनी व्यस्तता और परेशानियां हैं, मानसिक शांति का मिलना एक चुनौती बन गया है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको ये बताएं कि शांति सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी मौजूद है? निक इस अध्याय में आंतरिक शांति के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि हम कैसे अपनी मानसिक शांति को ढूंढ सकते हैं, उसे अपने भीतर पा सकते हैं और अपनी रोज की जिंदगी में उसे लागू कर सकते हैं। आंतरिक शांति का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम तनाव से मुक्त हो जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने अंदर की आवाज को सुनकर, खुद को समझते हुए और खुद के साथ संतुलन बनाते हुए अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। मानसिक शांति की ओर पहला कदम निक का मानना है कि आंतरिक शांति की शुरुआत स्वीकृति से होती है। हम जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर हम खुद से यह कहते हैं, मुझे यह स्थिति या भावनाएं पसंद नहीं हैं, तो हम न केवल उन्हें नकार रहे होते हैं, बल्कि अपने मन और शरीर को और अधिक तनाव में डाल रहे होते हैं। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि हम हर परिस्थिति को बिना कुछ किए स्वीकार कर लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने वर्तमान को बिना किसी गुस्से या अफसोस के पहचानते हैं। स्वीकृति से हम अपने भीतर की स्थिति को शांति से देख सकते हैं और फिर उसे बदलने का तरीका खोज सकते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। निक ट्रेंटन का कहना है कि मानसिक शांति की ओर बढ़ने का एक शानदार तरीका है मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण। जब हम अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान हमारी मदद करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के शोर को कम कर सकते हैं और अपनी सोच को केंद्रित कर सकते हैं। जब हम लगातार अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देते हैं, तो हम उन विचारों को समझने में सक्षम हो सकते हैं और उन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति का अनुभव कराता है। निक ध्यान की प्रक्रिया को इस प्रकार सरल बनाते हैं। 1. अपने आसपास के शोर को कम करें। 2. अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 3. हर आने वाले विचार को केवल महसूस करें और उसे जाने दें। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी समस्याओं को केवल महसूस करना और फिर उन्हें जाने देना चाहिए। अपने आप से प्यार और दया आंतरिक शांति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। खुद से प्यार करना और दया दिखाना। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, और जब हम खुद पर दया दिखाते हैं, तो हम अपनी गलतियों को समझते हैं और उन्हें अपनी कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि सुधारने के अवसर के रूप में देखते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं, आपको खुद को वह प्रेम और सहानुभूति देनी चाहिए जो आप दूसरों से चाहते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो आपकी मानसिक शांति बढ़ जाती है, क्योंकि आप खुद को सही रूप में देखते हैं और आप किसी भी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होते। आंतरिक शांति को दैनिक जीवन में लागू करना। आखिरकार, आंतरिक शांति केवल किताबों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
इसे अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। निक हमें यह सिखाते हैं कि हर दिन कुछ पल निकालकर अपने विचारों और भावनाओं को समझना, ध्यान लगाना और खुद को संतुलित रखना हमें आंतरिक शांति की दिशा में आगे बढ़ाता है। जब हम अपने जीवन को शांत और स्पष्ट दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारी प्रतिक्रियाएं भी शांत होती हैं। हम बिना घबराए किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और जीवन के हर अनुभव का पूरा आनंद ले सकते हैं। अब जब आप जानते हैं कि आंतरिक शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे ये हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है, तो अगली बार जब आपको मानसिक शांति की आवश्यकता हो, तो याद रखें कि यह आपके भीतर पहले से मौजूद है। बस उसे खोजने और महसूस करने की जरूरत है। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आप अपनी आंतरिक शांति को कैसे प्राप्त करते हैं। और इस वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो हमेशा तनाव में रहते हैं। सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी प्रेरणादायक और मददगार वीडियो लाते रहें। अगली बार हम और भी दिलचस्प विषयों पर बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।